सबसे पहले तो जितने यहाँ साधु संत गुरुजन विराजमान हैं जो हमारे आग्रह पर यहाँ पधारे, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज की वार्ता हमारी बहुत सकारात्मक रही और हम फिर वार्ता कर रहे हैं 1 या 2 दिन में, ज़्यादा 1-2 दिन में। आपकी 2-3 डिमांड हैं। सबसे प्राइमरी डिमांड तो ये है कि उसको फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया जाए। उसकी प्रक्रिया ऑलरेडी हम बात करके और वापस आप जो आज रात तक ही बता देंगे क्या उसमें, वो तो भरना ही है, बल्कि हम तो उसको एक पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं। और टूरिज्म मिनिस्टर होते हुए आज मैं भी कह रहा हूँ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जो आपको चाहिए उसको हम डेवलप नहीं करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैं आग्रह किया है और जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपने एक जिसका डिक्लेरेशन किया था कि हम आत्मदाह करेंगे, पहले एक संत महोदय ने किया, फिर 14 लोग पहुंच गए। देखिए, आत्मदाह करने से इस चीज़ का हल नहीं निकलता है। मेरा आपसे सबसे प्रार्थना की है, हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, और आपने ये आश्वासन भी दिया कि ऐसा जब तक हमारी वार्ताएं बिल्कुल सकारात्मक चल रही हैं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने मुझे यहाँ भेजा है और पूरी पावर देकर भेजा है, और जो हमारी बातें हुई हैं सब चीज़ तो हम आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे, माफ़ी चाहता हूँ इस बात की, लेकिन हम बहुत जल्दी ही आपका इसका हल मिलेगा। अब मैं ये चाहूँगा कि आप गुरुजी से कुछ बात करें। आज पिछले 530 दिनों से हमारे संत लोग अनशन पर बैठे हैं पर्वतों की सुरक्षा की दृष्टि से, जो कि हमारे ब्रज की धरोहर है और भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। उस पर खनन हो रहा है, वो बच जाए उसकी दृष्टि से सब लोग बैठे थे। तो आज उसका एक सकारात्मक एक स्वरूप देखने को आया कि माननीय हमारे गहलोत जी, उनका क्योंकि समय अभाव के कारण से तो वो नहीं मिल पाए, लेकिन हमारे राजा साहब पर्यटक मंत्री जो हमारे हैं, तो आपके और हमारे कलेक्टर साहब सभी 5 महानुभाव जो यहाँ के जिला के सर्वोच्च अधिकारी हैं, उनके साथ अच्छी एक सकारात्मक बैठक हुई है। उस बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि जब तक यह सब एक क्रिया निश्चित रूप से हो ही जानी है, जो जिस कारण से धरना है वो धरना का कारण समाप्त ही होना है, उसमें 2-4 दिन जैसे भी लग रहे हैं वो तब तक के लिए जो हमारे संतों ने, क्योंकि व्यथित हो गए, इतने लंबे समय से वो व्यथित थे, तो इस कारण से आत्मदाह, क्योंकि मरने जैसी स्थिति, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का प्राण ही है वो, हमारे वन क्षेत्र जो पर्वत क्षेत्र है ब्रज का, एक एक कण हमारे ठाकुर जी के समान ही माना जाता है। तो उसके प्रेम होने के कारण से वो टूट रहे हैं, तो वो व्यथित थे, तो उन्होंने आत्मदाह की बात रखी। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी ने बड़ा एक सुंदर सकारात्मक एक भाव रखा है, ये हो ही जाना है तो 4-5 दिन तक ये सब काम हो जाएगा, ऐसा आपने आश्वासन दिया है। तो ये आत्मदाह वाला विषय अभी विश्राम जब दिया जाता है उसको अभी नहीं होगा। और हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि सब वैष्णव से कि सब प्रार्थना करें कि शीघ्र ही ये सब कार्य संपादित हों, और हम और धन्यवाद करेंगे राजा साहब का कि उन्होंने एक सकारात्मक एक भाव रखा, वार्ता रखी। धन्यवाद जी। यहाँ विराजे हुए हैं और आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता करके हम लोगों को आहूत किया और हम लोग यहाँ आए। हम बड़ी प्रशंसा अपने को महसूस कर रहे हैं, प्रशंसित, क्योंकि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2009 में 1 घंटे में ही नोटिफिकेशन जारी करके हमारे बहुत बड़ी समस्या को समाप्त कर दिया था और पहाड़ों को आरक्षित कर दिया था। और 1 अक्टूबर को भी मुख्यमंत्री जी ने इस जो बचा हुआ शेष भाग था उसको भी आरक्षित वन घोषित करने की घोषणा की थी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही सरल हृदय के और धर्म प्राण व्यक्ति हैं। हम उनकी प्रशंसा करते हैं। अभी जो हमारी वार्ता चल रही है उस वार्ता में अभी थोड़ा सा हमें लगता है कि वो 1-2 दिन वार्ता भी चलेगी, और उस वार्ता के मध्य हमने ये निर्णय लिया है कि जब तक वार्ता चलती है तब तक के लिए हम अपनी
आंदोलन का जो ये अग्निदाह वाला कार्यक्रम है इसको स्थगित करते हैं। ये हमारा निर्णय है और हमें विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही मंत्री जी सभी के सहयोग से इस कार्य को संपन्न करा देंगे।